ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 678 से 680। अध्याय 678 गोदान के फल, कपिला गौ की उत्पत्ति और गौ महात्म्य के विषय में वशिष्ठ सौदास संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आप गोदान के उत्तम गुणों का फिर से वर्णन कीजिए। आपके मुंह से इस अमृतमय उपदेश को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, बेटा, वात्सल्य गुण से युक्त एवं उत्तम लक्षणों वाली जवान गाय को वस्त्र ओढ़ाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे असुर नामक अंधकार में लोकों नरकों में नहीं जाना पड़ता। जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इंद्रियां काम न दे सकती हो, अर्थात जो बूढ़ी और रोगिणी होने के कारण जीर्ण शीर्ण शरीर वाली हो गई हो, ऐसी गौ का दान करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ कष्ट में डालता है और स्वयं भी घोर नरक में पड़ता है। क्रोध करने वाली, मरकही, रुग्णा, दुबली पतली तथा जिसका दाम ना चुकाया गया हो, ऐसी गौ का दान करना कदापि उचित नहीं है। हरिष्टपुष्ट, सीधी, सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गंध वाली गौ की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही गौओं में कपिला गौ उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए, गौदान तो एक सा ही होगा। फिर सत्पुरुषों ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है? मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मैंने बड़े बूढ़ों के मुँह से रोहिणी, कपिला गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृतांत सुना है, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो, किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे। जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ बाप के पास दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविका दाता दक्ष के पास गई। प्रजाजनों की इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनकी रक्षा के लिए अमृत का पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए तो उनके मुख से सुरभित मनोहर सुगंध निकलने लगी। उस सुरभि गंध से सुरभि गौ प्रकट हुई, जिसे प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा। सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौएं उत्पन्न की, जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति दमक रहा था। वे सब गौएं प्रजा की आजीविका थी। जैसे नदियों की लहरों से फेन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहाती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौओं के दूध से फेन उठने लगा। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे। उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से फेन निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपनी ललाट अग्नि की ज्वाला से मानो रोहिणी गौ को भस्म कर डालेंगे, इस तरह उसकी ओर देखने लगे। रुद्र का वह भयंकर तेज जिन जिन कपिलाओं पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकार के हो गए, किंतु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चली गई, उनका रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हुई थी वैसी ही रह गई। तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा, प्रभु, आपके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा है। गौओं का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध देती हैं। जैसे वायु, अग्नि, स्वर्ण, समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत, इनमें उच्छिष्ट का दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती। तात्पर्य यह कि दूध पीते समय बछड़े के मुंह से गिरा हुआ झाग अशुद्ध नहीं माना जाता। ये गौएं अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगी। सब लोग इनके अमृतमय
दूध को पीना चाहते हैं। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बैल भेंट किए तथा इसी उपाय से उनके चित्त को शांत किया। महादेव जी ने भी प्रसन्न होकर उस वृषभ को अपना वाहन बनाया और उसी के चिन्ह से अपनी ध्वजा सुशोभित की। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा पशुपति बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांग रख दिया। इस प्रकार कपिला गौएं अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली हैं। इसी से उनको दान में सब गौओं से प्रथम स्थान दिया गया है। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई हैं तथा शांत पवित्र समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली और जगत को प्राण दान देने वाली हैं। अतः गोदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौओं की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस उत्तम कथा का पाठ करता है तो कली युग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है। राजन, गोदान करने वाले को हवे, कवे, तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन, वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों का संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गोदान के गुण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उत्तम ब्राह्मणों को सोने के समान रंग वाले बैल तथा उत्तम गौएं दान की। भीष्म जी कहते हैं, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में एक सौदास नाम के राजा थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, तीनों लोकों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने गौओं का नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, गौओं के शरीर से अनेकों प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती है। बहुतेरी गौएं गुग्गल के समान गंध वाली होती हैं। गौएं प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि हैं। भूत और भविष्य गौओं के ही हाथ में है। वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ है। गौओं की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अन्न गौओं से उत्पन्न होता है। देवताओं को उत्तम हविष्य घृत गौएं देती हैं तथा स्वाहाकार देव यज्ञ और वष्टकार इंद्र याग भी सदा गौओं पर ही अवलंबित हैं। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों को प्रातः काल और सायंकाल में होम के समय गौएं ही हवन के योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाले गौदान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों के पार हो जाते हैं। जिसके पास 10 गौएं हो वह 1 गौ दान करे। जो 100 गायें रखता हो वह 10 गायें दान करे और जिसके पास 1000 गौएं मौजूद हो वह 100 गौएं दान करे। तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गौओं का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जो 1000 गौएं रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य अर्धे सम्मान पाने के अधिकारी नहीं है। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर बछड़े सहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दोहने के लिए एक कांसी का पात्र भी देता है, वह इहलोक परलोक दोनों को जीत लेता है। प्रातः काल और सायंकाल में प्रतिदिन गौओं को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा ना करे। गौओं के गुणों का कीर्तन करे, कभी उनका अपमान ना करे। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो गौमाता का नाम ले। प्रतिदिन शरीर में गोबर लगाकर स्नान करे। सूखे हुए गोबर पर बैठे, उस पर थूक ना फेंके, मल मूत्र ना त्यागे। गौओं के तिरस्कार से बचता रहे। अग्नि में गाय के घृत का हवन करे, उसी से स्वस्ति वाचन करावे। गो घृत का दान और स्वयं भी उसका भक्षण करे तो गौओं की वृद्धि होती है। जो मनुष्य सब प्रकार के रत्नों से युक्त तिल की धेनु को गोमा, अग्निवीमा, अश्वी आदि गोमती मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे ब्राह्मण को दान करता है, उसे अपने पाप पुण्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य
इन श्लोकार्थों का कीर्तन करता है तो वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, उसी तरह सोने से मड़े हुए सींगों वाली दुग्धवती सुरभि और सौरभेयी गौएं मेरे निकट आवे। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौएं मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गौएं मेरी हैं और मैं गौओं का हूँ। जहाँ गौएं रहें वहीं मैं भी रहूं। प्राचीन काल में गौओं ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सब में हम उत्तम समझी जावे, हमको कोई दोष ना लगे। मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर सदा ही पवित्र हो। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमेशा हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्यों को हमारा ही उत्तम लोक गोलोक प्राप्त हो। इस प्रकार का संकल्प लेकर जब गौओं ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो उसके अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, गौओं, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करती रहो। इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौएं तपस्या से निवृत्त हुई और उसके पश्चात जगत का कल्याण करने लगी। इसीलिए वे महान सौभाग्यशालिनी गौएं परम पवित्र मानी जाती हैं। वे समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ एवं वंदनीय है। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रंग के बछड़े सहित दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। सदा गोदान में अनुराग रखने वाला पुरुष सूर्य के समान दीप्यमान विमान में बैठकर मेघ मंडल को भेदता हुआ स्वर्ग में जाकर सुशोभित होता है। गौ के शरीर में जितने रोमे होते हैं, उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सत्कार पूर्वक रहता है। फिर पुण्य क्षीण होने पर जब स्वर्ग से नीचे उतरता है तो इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप करे, घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का आधार, घी को प्रकट करने वाली, घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। मेरे आगे पीछे और चारों ओर गौएं मौजूद रहें। मैं गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस प्रकार प्रतिदिन जप करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदान करने वाला मनुष्य अपने माता और पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकों में भेजता है। जो गाय के बराबर तिल की गाय बनाकर उसका दान करता है तथा जो जल का दान करता है, उसे यमलोक में कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती। गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत की प्रतिष्ठा और देवताओं की माता है। उसका स्पर्श और उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम समय देखकर सुपात्र ब्राह्मण को उसका दान करे। जो बड़े बड़े सींगों वाली कपिला धेनु को बछड़े, कांसी की दोहनी तथा वस्त्र सहित दान करता है, वह मनुष्य यमराज की दुर्गम सभा में निर्भय होकर प्रवेश करता है। गोदान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है और गोदान के फल से श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है। संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की माता गौ को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। राजन, ये मैंने तुमसे गौओं के गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। गौओं के दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर भूमि दान करने वाले महात्मा राजा सौदास ने उस पर विचार किया और उसे सर्वथा उत्तम जानकर ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान दी। इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। अध्याय 679। व्यास जी का शुकदेव से गोदान की महिमा का वर्णन तथा भीष्म जी का गौ और लक्ष्मी का संवाद सुनाना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, संसार में जो वस्तु पवित्रों में भी पवित्र, उत्तम तथा परम पावन हो, उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, गाय महान अर्थ का साधन, परम पवित्र और मनुष्यों को तारने वाली है। ये अपने घी और दूध से प्रजा के जीवन की रक्षा करती है। गौओं से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकों में पवित्र, पुण्य स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ है। गौएं देवताओं से भी ऊपर के लोकों में निवास करती हैं। जो इनका दान करते हैं
वे मनीषी पुरुष आत्मोद्धार करके स्वर्ग में चले जाते हैं। मांधाता, युजाति और नहुष सदा लाखों गौओं का दान किया करते थे। इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना वृतांत सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, परम बुद्धिमान शुकदेव जी ने नित्य कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुचित होकर लोक के भूत और भविष्य को देखने वाले अपने पिता ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके पूछा, पिताजी, विद्वान पुरुष किस कर्म का अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं? पवित्रों में भी पवित्र वस्तु क्या है, इसे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, गौएं संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा और परम आश्रय है। वे पुण्य स्वरूप, पवित्र और पावन है, हवे और कवे प्रदान करने वाली है और शुभ, पुण्य, पवित्र, सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रह से संपन्न है। गौएं दिव्य एवं महान तेज है। उनके दान की शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। जो सत्पुरुष मात्सर्य का त्याग करके गौओं का दान करते हैं, वे पवित्र गोलोक में जाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सुख पूर्वक निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोध से रहित तथा पूर्ण काम होते हैं। वे विचित्र एवं रमणीय विमानों में बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। जो पुरुष सब प्रकार गौओं का अनुसरण और सेवा करता है, उस पर प्रसन्न होकर गौएं अत्यंत दुर्लभ वरदान देती हैं। गौओं के साथ मन से भी द्रोह ना करे, उन्हें सदा सुख पहुँचावे तथा यथोचित सत्कार और प्रणाम के द्वारा उनका पूजन करता रहे। गौओं के गोबर से निकाले हुए जौ की लपसी का 1 मास तक भक्षण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पा जाता है। जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया, तो उन्होंने इसी प्रायश्चित का अनुष्ठान किया। इससे उन्हें पुनः देवत्व की प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान और महासिद्ध हो गए। गौएं परम पावन, पवित्र और पुण्य स्वरूपा है। उन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। पवित्र जल से आचमन करके पवित्र होकर गौओं के बीच में गोमती मंत्र का जप करने से, गोमती मंत्र गौमा अग्निविमा अश्वी का जप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल पाप मुक्त हो जाता है। विद्या और वेद व्रत में निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अग्नि, गौ और ब्राह्मणों के बीच अपने शिष्यों को यज्ञ तुल्य गोमती मंत्र की शिक्षा दे। जो 3 रात तक उपवास करके गोमती मंत्र का जप करता है, उसे गौओं का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और पति की इच्छा रखने वाली स्त्री को पति मिलता है। इस प्रकार गौएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे यज्ञ का प्रधान अंग है, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। अपने महात्मा पिता के इस प्रकार कहने पर महातेजस्वी शुकदेव जी प्रतिदिन गौ की पूजा करने लगे। इसलिए युधिष्ठिर, तुम भी गौओं की पूजा करो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैंने सुना है कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है, सो इस विषय का आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूप को देखकर गौओं ने विस्मित होकर पूछा, देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई हैं, इसीलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुंदरी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ जाओगी? लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओं, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। गौओं ने कहा, देवी, तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती।
इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही हृष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने ही से हम अपने को कृतार्थ मानती हैं। लक्ष्मी ने कहा, गौ तुम ये क्या कहती हो, मैं दुर्लभ और सती हूँ, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती, इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा ये प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। गौओं ने कहा, देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। हम सब लोगों का शरीर यूं ही हरिष्ट पुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे? लक्ष्मी ने कहा, गौ तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। ये जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबकी कल्याण करने वाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूँ? गौओं ने कहा, यशस्विनी हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गौ, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य का वर्णन किया है, अब फिर गौओं का ही महात्म्य सुनो। अध्याय 680। ब्रह्मा जी का इंद्र से गोलोक और गौओं का उत्कर्ष बताना तथा स्वर्ण की उत्पत्ति और उसके दान की महिमा के संबंध में वशिष्ठ और परशुराम का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्नदान और यज्ञ करने का फल मिलता है। दही और घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है, इसलिए गौओं को यज्ञ का मूल कहते हैं। सब प्रकार के दानों में गोदान ही उत्तम माना गया है। गौएं श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन बताई गई हैं। मनुष्य को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गौओं का सेवन करना चाहिए। इनका दूध, दही और घी सब पापों से मुक्त करने वाला है। गौएं इस लोक और परलोक में भी महान तेजोरूप मानी गई हैं। उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस विषय में ब्रह्मा जी और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में दैत्यों के परास्त होने पर जब इंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर हुए, तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी। तदनंतर एक दिन ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, सुपर्ण, पक्षी और प्रजापति गण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। इसी समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान, गोलोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों है? गौओं ने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं के भी ऊपर आनंद पूर्वक निवास करती हैं? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम सदा गौओं की अवहेलना करते हो, इसी से तुम इनका महात्म्य नहीं जानते। अब मैं तुम्हें गौओं का उत्तम प्रभाव और महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो।
गौओं को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र बैल खेती के काम आते और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ संपन्न होते और हवे कवे का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गौवें बड़ी पवित्र होती हैं और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौ जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है। उसके व्यवहार में शठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है। इसी से ये गौवें हम सब लोगों के ऊपर निवास करती हैं। इंद्र, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये बात बताई कि गौवें देवताओं के भी ऊपर क्यों निवास करती हैं। इसके सिवा गौवें वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। सुरभि गौवें पुण्य कर्म करने वाली, पवित्र और सुलक्षणा होती हैं। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई हैं, उसको भी मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले सत्य युग में जब देवता तीनों लोकों पर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्ष कन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई। कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते रहते हैं, वह उत्तम योग का आश्रय ले 11,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ी रही। तब मैंने उस तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा, कल्याणी, तुम किस लिए यह घोर तपस्या कर रही हो? तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। सुरभि ने कहा, भगवान, मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र, जब सुरभि ने इस प्रकार कहा तो मैंने उसे यूं उत्तर दिया, देवी, तुमने लोभ का परित्याग करके निष्काम भाव से तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। अब मेरी कृपा से तीनों लोकों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा। तुम जहाँ वास करोगी, उसकी गोलोक के नाम से ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ संतानें मनुष्य लोक में प्राणियों के हित का कार्य करती हुई वहाँ निवास करेंगी। तुम अपने मन से जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगों का चिंतन करोगी, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकार का सुख तुम्हारे लिए सदा सुलभ रहेगा। इंद्र, सुरभि के निवास भूत गोलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु, बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता। दुर्दैव तथा अशुभ की भी वहाँ पहुँच नहीं है। उस लोक में दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुंदर एवं इच्छानुसार विचरने वाले विमान मौजूद हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, इंद्रिय संयम, नाना प्रकार के दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, बड़ी भारी तपस्या तथा अन्यान्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने ये सारी बातें बताई हैं। अब तुम्हें गौओं का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ये कथा सुनने के पश्चात इंद्र सदा गौओं की पूजा करने लगे। गौओं के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया। बेटा, गौओं का यह परम पावन, परम पवित्र और अत्यंत उत्तम महात्म्य मैंने सबका सब तुम्हें सुना दिया। इसका कीर्तन समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। जो सदा पवित्र चित्त होकर यज्ञ और श्राद्ध में हवे और कवे अर्पण करते समय ब्राह्मणों को यह प्रसंग सुनाएगा, उसका दान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होगा। गो भक्त पुरुष जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है। गौओं में भक्ति रखने वाली स्त्रियां भी मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने सब मनुष्यों के लिए, विशेषतः धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गोदान का वर्णन किया है। वेद और उपनिषदों ने भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया है। सभी यज्ञों में भूमि, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा बतलाई गई है।
इनमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है, ऐसा श्रुति का वचन है। अतः इस विषय को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुवर्ण क्या है, कब और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, सुवर्ण का उपादान क्या है, इसका देवता कौन है तथा इसके दान का फल क्या है, सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है, मनीषी विद्वान इसके दान का क्यों विशेष आदर करते हैं तथा यज्ञ कर्म में सुवर्ण की ही दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है। भीष्म जी ने कहा, राजन ध्यान देकर सुनो, सुवर्ण की उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है। मैं अपने अनुभव के अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शांतनु का जब देहावसान हो गया तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गंगा द्वार तीर्थ हरिद्वार में गया। वहां पहुंचकर मैंने पिता का श्राद्ध आरंभ किया। इस कार्य में माता गंगा जी ने भी मेरी सहायता की। अपने सामने बहुत से सिद्ध महर्षियों को बिठाकर मैंने जलदान से लेकर सब कार्य पूर्ण किया। एकाग्रचित होकर शास्त्रोक्त विधि से पिंडदान के पहले का सारा कार्य जब समाप्त कर लिया तो विधिवत पिंडदान देना आरंभ किया। इतने ही में पिंड के लिए जो कुश बिछाए गए थे उन्हें भेद कर एक बड़ी सुंदर वहां बाहर निकली। उस विशाल भुजा में बाजूबंद आदि अनेकों आभूषण शोभा पा रहे थे। उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साक्षात मेरे पिता ही पिंड का दान लेने के लिए उपस्थित थे। किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधि पर विचार किया तो मेरे मन में सहसा यह बात स्मरण हो आई कि मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है। पितर साक्षात प्रकट होकर कभी मनुष्य के हाथ से पिंड लेते भी नहीं है। शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि कुशों पर पिंड दान करें। ये सोचकर मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कुशों पर ही सब पिंडों का दान किया। इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंडदान कर दिया तो मेरे पिता की वह वहां अदृश्य हो गई। तदनंतर पितरों ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और बड़े प्रसन्न होकर बोले, बेटा हम तुम्हारे शास्त्रीय ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उसके कारण तुम मोहवश धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हो। तुमने शास्त्र का प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और ब्रह्मा जी इन सब का मान बढ़ाया है तथा जो धर्म में स्थित हैं उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है। ये सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है, किंतु अब हमारे कहने से भूमि दान और गोदान के निष्क्रिय रूप से कुछ सुवर्ण दान भी करो। ऐसा करने से हम और हमारे सभी पितामह पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है। जो सुवर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार जब पितरों ने कहा तो मेरी नींद खुल गई। उस समय इस स्वप्न का स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने सुवर्ण दान करने का निश्चय किया। राजन, अब सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म्य के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदग्नि नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है। ये उपाख्यान धन और आयु बढ़ाने वाला है। पूर्व काल की बात है। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर 21 बार इस भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी जीतकर उन्होंने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने बहुत प्रशंसा की है। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला है, तो भी तेजस्वी परशुराम जी उसके फल से अपने को पाप मुक्त न कर सके। इससे उन्होंने अपने को बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों और देवताओं के पास जाकर पूछा, महानुभावों, कठोर कर्म करने वाले मनुष्यों को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। परशुराम जी ने जब दया से द्रवित होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद शास्त्र के जानने वाले महर्षियों ने कहा, राम, तुम वेदों के प्रमाण पर विचार करके ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्म ऋषियों से ही अपने को पवित्र करने वाला साधन पूछो।
वे जो कुछ बतावें उसी का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। तब महातेजस्वी परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त्य और कश्यप जी के पास जाकर पूछा, विप्रवरों, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइए किस उपाय से पवित्र हो सकता हूँ? इसके लिए मैं किस कर्म का अनुष्ठान करूँ अथवा कौन सा दान दूँ? यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बतलाइए, मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है? ऋषियों ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है। इसके सिवा एक और दान सुनो जो सबसे बढ़कर पावन है, वह है सुवर्ण का दान। सुवर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है। उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। सुना जाता है पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोकों को भस्म करके अपने वीर्य से सुवर्ण को उत्पन्न किया था। उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है वही सुवर्ण है। अतः ये सब रत्नों से उत्तम है। इसीलिए देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्न पूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं। जगत में जितनी पवित्र वस्तुएं हैं, सुवर्ण उन सबसे अधिक पवित्र माना गया है। वह भूमि, गौ तथा संपूर्ण रत्नों से भी उत्तम है। पृथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान किया जाता है, उन सब से बढ़कर सुवर्ण का दान है। सुवर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है। तुम उत्तम ब्राह्मणों को सुवर्ण का ही दान करो, यही पवित्रता का उत्तम साधन है। सब प्रकार की दक्षिणाओं में सुवर्ण देने का विधान है। जो सुवर्ण का दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं। सुवर्ण देने वाले मानो देवता का दान करते हैं, क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है और सुवर्ण अग्निमय है। अतः जिसने सुवर्ण का दान किया उसने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया। इसीलिए विद्वान पुरुष सुवर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। सुवर्ण दाता जब परम गति को प्राप्त होता है उस समय उसे ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं तथा स्वर्ग लोक में उसका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है। जो सूर्योदय के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर सुवर्ण का दान करता है वह अपने पाप और दुष्स्वप्न को नष्ट कर डालता है। जो मध्याह्न काल में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो व्रत का पालन करते हुए सायंकाल में सुवर्ण दान देता है वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पाप रहित होकर आनंद का उपभोग करता है। मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वहाँ अनुपम पुण्यात्मा समझा जाता है। कहीं भी उसकी गति का प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छा अनुसार जहाँ चाहता है विचरता रहता है। सुवर्ण अक्षय द्रव्य है। उसका दान करने वाले मनुष्य को पुण्य लोकों से नीचे नहीं आना पड़ता। संसार में उसके महान यश का विस्तार होता है तथा वह अनेकों समृद्धिशाली लोकों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से सुवर्ण दान करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। परशुराम जी, इस प्रकार तुम्हें सुवर्ण दान से होने वाले लाभ बतलाए गए। अतः अब तुम ब्राह्मणों को सुवर्ण दान करो। भीष्म जी कहते हैं, प्रतापी परशुराम जी ने वशिष्ठ आदि मुनियों के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को सुवर्ण का दान दिया। इससे वे सब पापों से छुटकारा पा गए। युधिष्ठिर, सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का महात्म्य सब तुमको सुना दिया। अब तुम भी ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दान करो, इससे तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा। ओम तत्सत। नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।